ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आस्था के महापर्व छठ में जिस डाले का इस्तेमाल होता है वो बांस की बनी होती है। बांस जो संवर्धन, जो कह सकते हैं कि प्रगति और हमारे कुटुंब के विकास का प्रतीक है। आपने अक्सर देखा होगा कि विवाह के कार्यक्रमों में भी बांस का इस्तेमाल किया जाता है। गन्ने का इस्तेमाल इस पूजा में होता है। गन्ना जो बढ़ता जाता है, उत्तरोत्तर प्रगति का प्रतीक है, मिठास का प्रतीक है, समानता का प्रतीक है। इस बात का प्रतीक है कि हमारे कुटुंब में, हमारे समाज में समरसता हो, मिठास बनी रहे। घाटों पर आज छठी मैया के सिर्फ गीत नहीं गूंज रहे, वो लोक कथाएं भी गूंज रही हैं जो माँ छठी से जुड़ी हुई हैं। फिर चाहे द्रौपदी से जुड़ी लोक कथा हो, जिन्होंने पांडवों की कीर्ति वापस आने के लिए छठी मैया का व्रत रखा, या भगवान श्री राम और माँ वैदेही से जुड़ी लोक कथा हो। जब अयोध्या वो वापस लौटे, राज तिलक हुआ, उसके बाद कार्तिक षष्ठी को उन्होंने यही आस्था का लोक पर्व, महापर्व षष्ठी या यूं कहें कि छठी का पालन किया, जिसे पहले स्कंद षष्ठी कहा जाता था, क्योंकि भगवान कार्तिक के जन्म से जुड़ी हुई है और उन 6 माताओं को समर्पित है जिन्होंने भगवान कार्तिक को, जिन्हें दक्षिण में अयप्पा, माफ कीजिएगा, मुर्गन कहा जाता है। गाजियाबाद की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हर जगह के घाट की आपको एक जैसी तस्वीर नजर आएगी। जहां जहां नजर जाएगी वहाँ वहाँ भाव नज़र आएगा, प्रेम नज़र आएगा, भक्ति नज़र आएगी और इंतज़ार नज़र आएगा कि हे माँ हमारे कष्टों को काट दीजिए, हे माँ हमारे इंतज़ार की समाप्ति कीजिए, और हे माँ, हे सूर्य नारायण हमारी तमाम मनोकामनाओं की पूर्ति कीजिए और हमें अपने संरक्षण में लीजिए। देखिए, सूर्य एक ऐसे देवता हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी धर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, सूर्य की किरणों से ही संचालित होता है। और सूर्य बिना भेदभाव के, समानता के साथ सबका संवर्धन करते हैं। तो छठ का एक ऐसा महापर्व जो आपसी सौहार्द का संदेश देता है, जो संदेश देता है कि सभी में समता का भाव देखें, समानता का भाव देखें। महाभारत के एक पात्र कर्ण से भी जुड़ा हुआ विषय नजर आता है कि एक दंत कथा है कि कर्ण ने भी धन ऐश्वर्य की प्राप्ति और अपने संवर्धन के लिए भगवान सूर्य नारायण की उपासना की थी और यही षष्ठी उपासना की थी, जिसके बाद भगवान सूर्य नारायण प्रसन्न हुए। और हालांकि कर्ण को प्रभु सूर्य की संतान कहा जाता है, लेकिन फिर भी उसके बाद से उन्होंने सूर्य उपासना को यथावत कर दिया। राज्य में हर कोई सूर्य की उपासना करने लगा। पूर्वांचल में विशेषकर इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। जब हम पूर्वांचल का जिक्र करते हैं तो पूर्वांचल माँ वैदेही से भी जुड़ा हुआ है। अयोध्या तक आ जाइए, इस व्रत का काफ़ी ज़्यादा महत्व है, जिसमें महिलाएं ठीक ऐसा ही नारंगी सिंदूर अपनी नाक के सिरे से लेकर मांग तक लगाती हैं और अपने जीवन साथी की दीर्घायु की कामना करती हैं, अपने परिवार के संवर्धन की कामना करती हैं, उनके विकास की कामना करती हैं, उनके आगे बढ़ने की कामना करती हैं। एक लोक कथा ये भी कहती है कि माँ पार्वती ने भी छठी का व्रत रहा था। तो सनातन परंपरा में छठ का
महत्व भी बहुत ज़्यादा है और छठ की जो आस्था है वो भी बहुत ज़्यादा है। प्रयागराज से हमारे संवाददाता सहयोगी ने लोगों से बात की है, श्रद्धालुओं से बात की है, वो क्या कुछ कह रहे हैं ये आपको सुनना चाहिए। आस्था का महापर्व छठ पर्व का आज तीसरा दिन। डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने के लिए छठ व्रती महिलाएं आतुर। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। 16 श्रृंगार के साथ 36 घंटे का करके पति आयु और अपने घर परिवार के सुख समृद्धि के लिए ये मन्नतें मांग करके यहाँ पर की आयु मन्नतें मांग करके पानी में खड़े होकर के डूबते हुए सूर्य को अर्घ देगी, क्योंकि यह छठ पर्व 4 दिवसीय होता है। खान पान और खरना के बाद यह तीसरा दिन है। डूबते हुए सूर्य को अर्घ देंगे। डूबते हुए सूर्य का अर्घ देने का मतलब ये होता है कि जब हमारे घर में बड़े बुजुर्ग बूढ़े होते हैं तो हम उनको भी भगवान स्वरूप समझे, उनका भी आशीर्वाद प्राप्त करें। और उसके बाद के दिन जब उगते हुए सूर्य को हम अर्घ देंगे तो हमारा व्रत का समापन होगा। ऐसे में यह त्योहार केवल सूर्य देव के लिए माना जाता है, लेकिन उसके साथ छठ मैया को भी समर्पित करते हैं। यह मानना है हिंदू धर्म में। पूर्वांचल में इसका चलन ज्यादा था, बिहार में है, गोरखपुर में। अब इसको पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी मनाया जा रहा है। लाखों की तादाद में तमाम वो घाट है, चाहे अरैल घाट की बात करें, सरस्वती घाट की बात करें, हम इस वक्त मौजूद है। ये अरैल घाट का जो नजारा देख सकते हैं, बड़े ही हर्षोल्लास के साथ उसके पूरे परिवार के लोग, छठी व्रती महिलाएं अपने पूरा 16 श्रृंगार के साथ यहाँ पे मौजूद है डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने के लिए। और कल सुबह भोर में जब उगते हुए सूर्य का समय होगा तो उगते हुए सूर्य को अर्घ देंगी। सबसे बड़ी मान्यताओं की अगर बात करें तो 14 वर्ष वनवास काटने के बाद भगवान श्री राम जब अयोध्या वापस आए थे तो उस दौरान माता सीता ने छठी मैया का व्रत रखा था और उसके बाद सूर्य देव को अर्घ दे करके अपने व्रत को पूरा किए थे। वहीं ये मानना है कि द्रौपदी, जब पांडवों का पूरा राजपाट वापस हुआ था तो द्रौपदी ने भी छठ मैया का व्रत रखा था और सूर्य देव की आराधना की थी। उनको भी अर्घ देकर डूबते हुए सूर्य को और उगते हुए सूर्य को अर्घ दिए थे, क्योंकि ये मान्यता है बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। ये तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहिए। नजारे आप देखिए, अपनी बेदी बनाए, गन्ना गाड़े हुए हैं, तमाम वो निर्माण की है, पूजा की सामग्री रख के इंतजार कर रहे हैं पानी में खड़ी होकर के वो व्रती महिलाएं। तो चलिए सीधे रुक करते हैं। सिमी सोनी सहयोगी संवाददाता ग्राउंड जीरो से नोएडा से जुड़ी हुई हैं। सिमी, किस तरह की तस्वीरें, किस तरह की व्यवस्थाएं घाट पर? सिमी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? तो देखिए, घाटों पर छठी मैया का जयकारा गूंज रहा है और व्रतियां चूंकि निर्जल व्रत रहती हैं, कल तक निर्जल व्रत उनका रहेगा, तो भले वो बोले ना, लेकिन उनके मन में सिर्फ एक ही भाव चल रहा है। वो भाव है कि उनके कुटुंब का, परिवार का, समाज का विकास हो। सिमी सहयोगी जुड़ी हुई हैं हमारे साथ में। सिमी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? सिमी, किस तरह की तैयारियां हैं नोएडा के घाटों पर और लोगों में कितना उत्साह नजर आ रहा है? जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पंचशील सोसाइटी में और यहाँ पर जो छठ पर्व का जो कार्यक्रम है लगातार चल रहा है और आज जो छठ पर्व का तीसरा दिन है, यहाँ पर तमाम जो महिलाएं हैं वो डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो महिलाएं हैं वहाँ पर जो आज सूर्य डूब रहा था उसको इन्होंने अर्घ दिया है। हालांकि आप देख सकते हैं कि किस तरह से इन्होंने हाथ में सूप लिया हुआ है और इसमें तमाम जो विधि विधान की चीज़ें हैं, फल है, उसे लेकर अर्घ देती हुई नजर आ रही हैं। बिल्कुल सिमी, हमें नजर आ रहा है कि किस तरीके से व्रती
छठी मैया को मनाने का काम कर रही हैं। पूजा विधान साफ तौर पर नजर आ रहा है। आसपास की और भी तस्वीरें दिखाइए। सिमी, आपके पीछे कुछ महिलाएं हैं, उनसे बात करने की आप कोशिश भी कर सकती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर आज छठ पर्व का तीसरा दिन है और आज के दिन जो महिलाएं हैं वो सूर्य भगवान को, जो डूबता हुआ सूर्य, उसको अर्घ दिया था। यहाँ पर मेरे साथ कुछ महिलाएं मौजूद हैं, उनसे मैं बात करूंगी। आज छठ पर्व का खास दिन है और आज के दिन अर्घ दिया, क्या कुछ विधि विधान है? इसका ये है, पहला दिन तो ये 3 दिन का व्रत होता है। पहला दिन तो मतलब चने की दाल, लौकी ये सब खाया जाता है। दूसरे दिन खरना होता है जिसमें खीर और पूड़ी बनता है। पूरे दिन का व्रत होता है। उसके बाद सूरज भगवान को जैसे अर्घ दे करके फिर खाया जाता है। तीसरे दिन जो होता है ये डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है। फिर उसके बाद पूरे निर्जला, मतलब 24 घंटे का निर्जला व्रत होता है। और ऐसे ही फिर अगले दिन 5 बजे सुबह में दिया जाता है उगते हुए सूरज को, और दे करके फिर अपना जितने भी व्रती होती हैं अपना व्रत तोड़ती हैं। जी पूजा, जैसा कि आपने देखा ये जो व्रत है ये 4 दिनों का खास पर्व होता है और आज इसका तीसरा दिन है। मैं पंचशील सोसाइटी में मौजूद हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से विधि विधान के साथ अर्घ दिया जा रहा है। डूबते हुए सूर्य को यहाँ पर अर्घ दिया जाता है। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर अर्घ, जो डूबते हुए सूर्य है उनको दिया जाता है। पूरे पूजा विधि विधान के साथ यहाँ पर किया जाता है। आप यहाँ पर भी तस्वीरों में देख सकते हैं कि पूजा की तमाम जो तैयारियां हैं यहाँ पर की गई हैं। सूप है, इसमें तमाम तरीके के फल रखे हुए हैं और इस तरह से जो छठ का पर्व है वो मनाया जाता है और करीब 4 दिनों का ये पर्व है। आज शाम को डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया गया है। वहीं कल सुबह सुबह उगते हुए सूर्य को जो महिलाएं हैं वो अर्घ देंगी और जो तमाम व्रती हैं यहाँ पर मौजूद हैं और सूर्य को अर्घ दिया गया आज। हुई है, हो सके तो इन महिलाओं से कहिए कि छठी मैया को समर्पित इनके जो भाव हैं वो गीतों में अगर पिरो करके, सुरों में अगर पिरो करके हमारे सामने प्राइम न्यूज के दर्शकों के सामने रख सके तो वो बहुत भाव विभोर करने वाला होगा। क्योंकि सुरों से सुंदर कुछ नहीं, सुरों से सुंदर कोई तरीका नहीं जिससे भावों को प्रदर्शित किया जा सके। मैं भी अभी पंचशील सोसाइटी में मौजूद हूँ और यहाँ पर तमाम महिलाएं हैं जिन्होंने सूर्य भगवान को अर्घ दिया है। यहाँ पर भी देख सकते हैं कि किस तरह से जो तमाम महिलाएं हैं वो मौजूद हैं और उन्होंने सूर्य को अर्घ दिया है। छठी मैया का कोई गीत गा के सुनाइए। बहुत सुंदर लगता है, बहुत अच्छा लगता है। ये तो त्योहार जब आता है तो बहुत दिनों से हम लोग को लगता है कि कुछ खास होने वाला है। बहुत त्योहार खास होता है और सब लोग, सारी औरतें भी पूरे मतलब उल्लास से अपना मनाती हैं व्रत। ये तुम बोलो। बहुत अच्छा, ये बहुत महापर्व होता है। ये उगते हुए सूरज को और डूबते हुए सूरज को अर्घ देते हैं। मतलब बिहारियों का सबसे बेस्ट त्योहार होता है। जी, कोई गीत गाने को कहिए सिमी। आज तीसरा दिन है और जी 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 बिल्कुल, देखिए सिमी का जी महिला, मैं आपसे एक गीत सुनना चाहूंगी छठ का। इसमें बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए जो महिलाएं हैं वो काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रही हैं। सिमी का रुख मैं वापस से करूंगी, लेकिन इस बीच देखिए जो तमाम श्रद्धालु हैं वहां पर काफी ज्यादा उत्साहित। लोक पर्व, महापर्व, आस्था का सैलाब घाटों पर उमड़ा हुआ, ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हालांकि जिस दौरान सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे ये उस दौरान की तस्वीरें हैं। अब से कुछ मिनटों पहले की ये तस्वीरें आप मान सकते हैं जिसमें घाटों पर आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ। बहुत सुंदर बात इस महापर्व से जुड़ी हुई है जो आपको समझनी चाहिए। जब हम सूर्य के लिए कहते हैं तो अक्सर आपने सुना होगा कि माँ बाप कहते हैं कि सूर्य की तरह प्रकाशमान हो जाओ, लेकिन हमें ये कोई नहीं बताता कि सूर्य की तरह प्रकाशमान होने के लिए सूर्य की तरह तपना भी होगा, जलना भी होगा। और शायद वो जलन, वो तपन सिर्फ हमारे हिस्से आएगी। ये तपस्या भी कुछ ऐसी ही है, छठी पर्व का महत्व भी कुछ ऐसा ही है। सोचिए, परिवार में मात्र कोई एक महिला या 2 महिलाएं व्रती होती हैं, लेकिन तपस्या पूरा परिवार साथ में कर रहा होता है। व्रती की तपस्या के साथ साथ पूरे परिवार की तपस्या होती है, जिसमें वो
समरसता के उस बंधन में बंधते हैं जो उन्हें सालों साल जन्मों जन्म उसी बंधन में बांधे रखता है, उनका संवर्धन भी करता है, उनका विकास भी करता है। क्योंकि ये महापर्व सिर्फ सूपे का या डाले का पर्व नहीं है, ये महापर्व सिर्फ निर्जला व्रत का पर्व नहीं है, ये पवित्रता का पर्व है। ये पर्व समरसता का पर्व है। मऊ से हमारे संवाददाता अजय गुप्ता जुड़ गए हैं हमारे साथ में लाइव। अजय, किस तरह की तस्वीरें आप साझा करेंगे, कितना उत्साह तमाम व्रतियों में? अजय, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए अजय का रुख हम करेंगे क्योंकि उनके बैकग्राउंड में बहुत खूबसूरत तस्वीरें हमें नज़र आ रही थी। भले ही अजय इस दौरान हमसे कनेक्ट ना कर पाए हों या अपने भावना प्रकट कर पाए हों, लेकिन ये बात तय है कि अजय गुप्ता के बैकग्राउंड में जिस तरह साज सज्जा की तस्वीरें हैं, वो ये भाव प्रकट करने में सक्षम है कि उत्साह कितना ज्यादा है, भव्यता कितनी ज्यादा है। आपको जो सजावट नजर आएगी घाटों के करीब, वो सजावट भी आकर्षित, मनमोहक और अपनी तरफ खींचने वाली। सिमी लगातार हमारे साथ में जुड़ी हुई है। सिमी, किस तरह की तस्वीरें, और लोगों से बातचीत करने की कोशिश कीजिए क्योंकि आपके पीछे ढोल नगाड़ों की थाप भी नजर आ रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम जो लोग हैं यहाँ पर मौजूद है, व्रती मौजूद है यहाँ पर। कैसा लग रहा है आपको आज छठ का खास पर्व है? बहुत अच्छा लग रहा है। आपने व्रत किया है? सूर्य को आपने अर्घ दिया होगा, क्या कुछ विधि विधान है और तो कैसे इनसे बात सूर्य नहीं को अर्घ कीजिए, दिया जाता है? जो व्रती हैं उनसे बात नहीं कीजिए। सिमी, इनका निर्जल व्रत है, इनसे बात नहीं कीजिए। और भी जो महिलाएं हैं उनसे बात करने की कोशिश आज कीजिए। सूर्य को अर्घ दिया आपने, क्या कुछ विधि विधान है और कैसा लग रहा है? इसमें बहुत विधि विधान होता है, मगर इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखा जाता है स्वच्छता का, साफ सफाई का, और सबके सहयोग से और सबके साथ के साथ ही इस त्यौहार को पूरा किया जा सकता है। इसमें जो ऋतु फल होते हैं, जो भी फल अभी मार्केट में अवेलेबल है बाज़ार में, और सब्जियां हैं, वो कोसी में प्रयोग की जाती है और फलों का यहाँ पे सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है। जैसा कि हमने देखा है कि छठ पर्व पर जो सिंदूर है वो नाक से लेकर माथे तक लगाया जाता है, इसका क्या कुछ? सिंदूर पति के लिए लगाया जाता है और नाक से माथे तक लगाने का ये भाव है कि पति की उम्र भी इतनी लंबी हो और बिल्कुल सीधी हो और उनके जीवन में कोई भी अड़चना ना आए। कि मैं आपके हाथ पे देख सकती हूँ ये सिंदूरा, इसके बारे में बताइए। ये सिंदूरा हमारे यहाँ शादी के समय मिलता है, हर किसी का अपना सिंदूर होता है और इसी से सिंदूर दान किया जाता है। एक गीत सुना दीजिए आज छठ के खास पर्व पर। कांच ही बास के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए, राह में पूछे रे बटोया, बहंगी के कर जाए, बहंगी के कर जाए, आन्हर होई बेरे बटोइया, ईदल सूरज देव के जाए, ईदल छठी माई के जाए। जय हो छठी मैया की जय। तो छठी जैसे कि मैया पूजा आपने की देखा जय। किस तरह बिल्कुल। से एक भक्तिमय यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तमाम जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर मौजूद है और ये जो महिलाएं हैं ये लंबे समय से व्रत और इनका व्रत कल सुबह तक चलने वाला है। कल सुबह के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्या कुछ कल सुबह जो उगते हुए सूर्य उनको अर्घ दिया जाता है? जो ये छठ पूजा का पर्व है, इसमें सूर्यास्त और सूर्योदय दोनों में अर्घ दिया जाता है।
सूर्योदय में सूर्य भगवान को अर्घ दे के जो व्रत का है समापन होता है और सूर्य भगवान को सभी भक्तगण प्रणाम करके और कहते हैं कि जैसे आप इतने उज्जवल हुए, अपने सूर्यास्त के समय उनकी जो कांति होती है वो कम होती है और सूर्योदय के समय जो उनका उजाला है वैसे बढ़ता है। वैसे ही भक्तों की ये मनोकामना होती है कि हमारे जीवन में हर शाम की सुबह आए और वो ऐसे ही उज्जवल हो और जिसमें दुख भी ना हो, तकलीफ भी ना हो, कोई कष्ट भी ना हो, सिर्फ उजाला, खुश और सुख और समृद्धि हो। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पर जो तमाम महिलाएं हैं जो मौजूद हैं और उनका जो व्रत है वो अभी भी चल रहा है और कल सुबह जो तमाम लोग हैं वो पारण करेंगे सुबह सूर्य उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के बाद। आपसे समझना चाहूंगी आपको यहाँ पर पहुँच करके कैसा लगा, क्योंकि देखिए किसी जगह की जो वाइब होती है वो भी एक तपस्या से कम नहीं होती है और वो वाइब हमें ज़रूर प्रभावित करती है। आपका भाव क्या है, आपको वहाँ पहुँच करके कैसा लगा और प्रसाद मिला या नहीं मिला? आशिफ खान प्रयागराज से लाइव जुड़ गए हमारे साथ में। आशिफ, किस तरह की तस्वीरें हैं? अभी हम आपकी रिपोर्ट भी देख रहे थे आशिफ, जिसमें संगम नोस पर खड़ी महिलाएं माफ कीजिएगा, साफ तौर पर वो अर्घ देती हुई नजर आ रही थी। आपका भाव क्या था, क्या आपने महसूस किया? संजय खान। का महापर्व है ये, छठ पर्व है और बड़े ही हर्षोल्लास के साथ पूरे देश में मनाया जा रहा है। ये पूर्वांचल में गोरखपुर और बिहार में मनाया जाता था, लेकिन इसका चलन प्रयागराज के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। आज प्रयागराज संगम नगरी की अगर हम बात करें तो पूरी तरीके से जो छठ व्रती महिलाएं हैं, छठ पर्व के तीसरे दिन यानी कि ये 4 दिवसीय छठ पर्व मनाया जाता है। एक जनसैलाब उमड़ पड़ा। संगम घाट की तस्वीरें प्राइम न्यूज के माध्यम से हम दिखाए हैं किस तरीके से छठ व्रती महिलाएं 36 घंटे का निराजली व्रत रखकर वो आज तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ दे करके पूरा किया और उसके बाद कल उगते हुए सूर्य को अर्घ देंगी। ये बड़ी मान्यताएं बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इसमें मान्यताएं ये है कि जब 14 वर्ष वन काटने के बाद भगवान श्री राम अयोध्या वापस आए थे तो उस दौरान माता सीता ने भी अपना उपवास रखा था और छठ व्रत का व्रत रखा था और उसके बाद डूबते हुए सूर्य को अर्घ दे करके और उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर अपने व्रत का समापन किए थे। तो इसमें बड़ी मान्यताएं होती है। जो महिलाएं छठ व्रती होती हैं इसमें कड़ी तपस्या के साथ 36 घंटे निर्जला व्रत रखती हैं और ये बड़ी कठिन तपस्या होती है। इसमें माना यह जाता है कि जो महिलाएं 16 श्रृंगार करके छठ व्रत का व्रत रखती हैं तो वो अपने पति के लिए, लंबी उम्र की आयु के लिए और मैं वापस से करूंगी, लेकिन इस बीच हमारे साथ में संवाददाता सहयोगी मऊ से जुड़ गए हैं। अजय गुप्ता इनका नाम है। अजय, किस तरह की तस्वीरें मऊ से? सिमी लगातार हमारे साथ में जुड़े हुई हैं नोएडा से। सिमी, मैं आपसे सवाल पूछ रही थी कि जब भी कोई घाट पर पहुंचता है या किसी धार्मिक अनुष्ठान का हिस्सा बनता है तो अक्सर जो वहाँ के भाव होते हैं, जो वहाँ की वाइब्रेशंस होती हैं वो ज़रूर हमें जो है प्रभावित करती हैं। तो किस तरह से आप महसूस कर पा रही हैं इस समय और आपको प्रसाद मिला या नहीं मिला, ये भी दर्शकों के साथ साझा कीजिए। आप यहाँ पर देख सकती हैं कि अभी मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और जो तमाम महिलाएं हैं वो अर्घ दे चुकी हैं और अर्घ देने के बाद जो पूजा की जाती है, जो यहाँ पर तमाम जो लोग हैं यानी जो घर पे जो खास तौर पर बात करें अगर पुरुष होते हैं वो सर पर टोकरी में एक विधि विधान के साथ कुछ सामान है वो जो लेकर जा रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो महिलाएं हैं तमाम यहाँ पर अर्घ देने के बाद जो पूजा पाठ हुई थी और यहाँ पर देख सकते हैं ये टोकरी आप देख सकती है। यहाँ पर ऐसी जो टोकरी है वो पूजा के बाद तैयार किया गया है। इस टोकरी के बारे में जानना चाहूँगी मैं आपसे। इसको हमारे छठ में डाला कहते हैं।
इस डाला के अंदर जो सूपा होता है जिस पे हम अर्घ देते हैं, वो सारे सूपा हम इसमें सजाते हैं, जिसमें सब तरह के फल फूल होते हैं और वो सजा करके इस डाला को ही हम सिर पे डाल करके हमारे घर के जो जेंट्स होते हैं, इसको भार, कई जगह भार कहते हैं, कई जगह डाला कहते हैं, वो लेकर के आते हैं छठ घाट पे। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि सुबह अगले दिन जो सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया जाएगा, उस दौरान भी जो महिलाएं जाती हैं सूर्य को अर्घ्य देने, जो टोकरी उनके हाथों में होती है, उसके बारे में बताइए। ये टोकरी तो ये होती है जिसको हम डाला बोलते हैं। सूपा होता है, उस सूपा के अंदर जितने तरह के सीजनल फल होते हैं वो सारे फल होते हैं, कोई ऐसा फल नहीं होता है जो उसमें ना हो। इवन कई सब्जियां भी होती हैं जिसमें हल्दी है, अदरक है, सुथनी है, अरबी है, कोहड़ा है और बहुत तरह की सब्जियां, कच्चे केले की सब्जी होती है, वो होती है। मतलब 5-7 तरह की जैसे फल होते हैं तो 5 से 7 तरह की सब्जी भी उसमें जरूर से डाली जाती है। जो ये छठ का व्रत है ये करीब 36 घंटों का होता है, कैसा लग रहा है आपको ये व्रत करके? मैम, ये व्रत हम लोग के लिए सिर्फ एक व्रत नहीं है, ये हमारी परंपरा है। और सिर्फ ये परंपरा नहीं है, ये परंपरा हमारे परिवार को, हमारे समाज को, सबको संगठित और एकजुट करने के लिए है। तो ये हमारे लिए सिर्फ एक छठ हमारी आस्था से तो जुड़ा है ही, आस्था के साथ ये हमारी सृष्टि से भी हमें जोड़ता है। हमारी सृष्टि में जितनी भी चीज़ें हैं उन सब से हमें जोड़ता है और साथ साथ इस सृष्टि की जितनी चीज़ें उसमें हमें ये भी बताया गया कि इसमें कोई वर्गीकरण नहीं है, इसमें छोटे से लेके बड़े वर्ग तक के सबकी सम्मिश्रण से ये पर्व, ये त्योहार हम मनाते हैं। चाहे मतलब अगर आप कलसूपे की बात करें तो जो डाला होता है, जो सूपा होता है, वो डोमिन के घर से आता है। जो फल फूल होता है वो कोयरिन के हाथ से आता है। इसमें गाना भी है, सारी मतलब डोमिन बिटिया, कोयरिन बिटिया, कुमरिन बिटिया, तो सारी बिटियों को आशीर्वाद दिया जाता है कि बिटिया तुम सही सलामत रहो, अर्घ के समय ये चीज़ लेके आना। क्या वो गीत आप हमको सुना सकेंगे? हाँ जी, शारदा सिन्हा जी का गाया हुआ है और हम लोग के लिए मतलब छठ का अभिप्राय ही शारदा सिन्हा थी और शारदा सिन्हा जी का गाया ये गीत कहने के लिए कई लोगों ने बोला कि ये मतलब जातिगत ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, लेकिन सबको मैं बता दूं कि इसमें उन जातियों का नाम दिया गया है, वो इसलिए दिया गया है कि वो सब हमारे समाज में लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये बड़ा छोटा इसका जो भेदभाव है इसको ख़त्म करने के लिए छठ का ट्रेडिशन है। तो शारदा जी का वो गीत मैं सुनाना चाहूँगी। छोटी मोटी डोमिन बिटिया भुइया लोटे के, छोटी मोटी डोमिन बिटिया भुइया लोटे के, छोटी मोटी डोमिन बिटिया भुइया लोटे के, अर्घ के बेर दौरा ले अइहे रे बिटिया, अर्घ के बेर छोटी मोटी कुमरिन बिटिया भुइया लोटे के, कलसा ले अइहे रे बिटिया, अर्घ के बेर कोसिया ले अइहे रे बिटिया, अर्घ के बेर। ऐसे सारी जितनी भी बिटिया हैं सबके बारे में, ग्वालिन बिटिया का भी है क्योंकि दूध के बिना हमारे छठ का अर्घ नहीं हो सकता। तो उस ग्वालिन बिटिया को भी इस व्रत में बोला जाता है कि तुमको आशीर्वाद है, तुम ठीक रहो, तुम सही सलामत रहो, खूब आगे बढ़ो और तुम दूध लेकर के आना। छठ पर्व को हमने सुना है बिल्कुल सिमी, इसमें जो ये व्रती हैं वो कितनी ज़्यादा भाव विभोर हो गई इस गाने के बाद, वो भी नज़र आ रहा था साफ तौर पर। तो प्राइम न्यूज़ की तरफ से आप तमाम लोगों को एक बार फिर से छठ महापर्व की अनंत शुभेच्छा। हम ये कामना करते हैं कि जिस तरह व्रतियों ने कहा कि हमारे जीवन में, आपके जीवन में, हम सभी के जीवन में शाम है तो सुबह ज़रूर हो और भगवान सूर्य नारायण अपनी प्रभा किरणों के साथ हमारे आपके जीवन को संवर्धित करें, प्रकाशमान करें, आह्लादित करें।